क्या आप एक हैप्पी और सैटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए परेशान हैं? या क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ के असली पर्पस को जी रहे हैं? या क्या आप एक ऐसी जॉब में फंस गए हैं जो आपका पैशन नहीं है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये समरी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम अब से कुछ ही पलों में इन सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं, एक साइंस है, और नॉलेज बूस्टर पर हमारा मिशन है आपको वो ग्रोथ टूल्स और साइकोलॉजिकल इंसाइट्स देना जो आपको साधारण से असाधारण बनाने का दम रखते हैं। चलिए आज की इस जर्नी को शुरू करते हैं। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी उम्र और लाइफ में खुश रहने के बारे में बताती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से इकिगाई के जापानीज कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा और हैप्पी बना सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। लेकिन इसका क्या सीक्रेट है? इसका सीक्रेट है इकिगाई, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद। इकिगाई यानी आपके जीने की वजह, इकिगाई यानी आपके जीने का पर्पस। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है, जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। इकिगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है, लोगों की पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में निकल जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका भी एक इकिगाई है। इकिगाई के बारे में ऑथर्स का कहना है कि इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि हम लंबे समय तक जी सकें। एक बार जब आपको लगता है कि आपके पास जीने का कोई क्लियर पर्पस नहीं है, तो भले ही आपकी दूसरी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी लाइफ सीरियसली कम हो सकती है। रिसर्चेस में यह भी पता चला है कि लाइफ का एक हैक भी है। अगर आपकी लाइफ में एक गोल है तो ये आपकी बॉडी में उन जीन्स को डेवलप होने से रोकता है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ सेल्स के मरने की प्रोसेस को भी धीमा करता है। इसके साथ साथ इस किताब के ऑथर्स ने हमें और भी रीजंस बताए हैं, जैसे इससे पर्पस का पता चलता है। सबसे पहले अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पस ढूंढना होता है। ये एक बेहतर जॉब ढूंढने, घर खरीदना, एक स्पेशल खाना पकाना या एग्जाम पास करना जितना छोटा भी हो सकता है। इससे हमें एक्टिव रहने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारे गोल चाहे कितने भी बड़े या छोटे हों, वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हमें एक्टिव और खुश रहने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ भी शुरू करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना और पर्पस डिसाइड करना उतना ही जरूरी है जितना हेल्थ, वेल्थ या बिजनेस को शुरू करने के लिए टाइम एलोकेट करना। ऑथर अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब उन्हें अपने बड़े गोल की अवेयरनेस हो गई तो उससे रिलेटेड हर छोटे और बड़े काम में उन्हें शांति और खुशी मिलने लगी, और हर एक्शन उन्हें ये एहसास करवाता कि उनका जीवन खुशहाल होने वाला है, जो कि आज सच है। इसने उनके मन को भी शांति दी कि वो एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी जी रहे हैं। भले ही उन्हें कभी कभी छोटे मोटे फेलियर मिले, लेकिन अपने गोल पर कॉन्सेंट्रेट करने की उनकी आदत, हैबिट ने उनकी खुशी में अहम भूमिका निभाई। ये खुशी को इंस्पायर करती है। कई बार ऐसा होता है कि अपने भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर उन कुछ सबसे जरूरी पलों को फील करने से चूक जाते हैं जो हमें अच्छे लगे थे या करना जरूरी थे। लेकिन इस बारे में उन पलों के लिए इकिगाई हमें उनके लिए ग्रैटिट्यूड में रहने की सलाह देने के बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान दिलाता है कि अगली बार से जैसे भी मौका मिले उन पलों को जीने पर ध्यान देना चाहिए। ये किताब आपको अपनी हैप्पी एक्टिविटीज, अपने सबसे अच्छे पलों, प्रेजेंट मोमेंट्स और ये कैसा दिखते हैं, आप उसमें कितना अच्छा महसूस करते हैं आदि को दिमाग में इमेजिन करने का तरीका बताती है। क्योंकि हम शायद ही कभी नोटिस करते हैं कि हम आज में कितना अच्छा कर सकते हैं, इसकी बजाय फ्यूचर के बारे में परेशान होते रहते हैं। इसलिए समय निकालकर और ये सोचना कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ और उसके लिए क्या क्या जरूरी काम करने हैं, इससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इंसान को हैप्पीनेस और मन की शांति को पाने में मदद मिलती है। खुशी सिंप्लिसिटी में है। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को पसंद करते हैं। कई लोगों ने बहुत बड़े इन्वेंशंस किए, किताबें लिखी, रिसर्चेस की, बड़ी कामयाबियां हासिल की, पर इसके बावजूद ये लोग लाइफ में सिंप्लिसिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन, एक पीसफुल, हेल्दी, हैप्पी और लंबी लाइफ के लिए मायने रखती है। इसके अलावा जापान के ओकिनावा के लोग काइंडनेस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देती है।
इकिगाई किताब हमें हेल्दी रहने के लिए अवेयर करती है। ये बताती है कि हमेशा एक्टिव रहने के लिए शरीर को मूव करते रहना चाहिए। इसे हर पल करने के लिए आपको वॉकिंग या ऑफिस में अपनी रो में चलना या अपनी कोई मनचाही एक्टिविटी करनी चाहिए। इसके अलावा अपना मनचाहा काम और पॉजिटिव सोच सिखाते हुए ये किताब हमें पॉजिटिव रहने में भी हेल्प करती है। अपनी इकिगाई को ढूंढें। अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए यहाँ 12 स्टेप्स दिए गए हैं, जिनके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। हर स्टेप बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि हर स्टेप आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्टेप 1, लाइफ का मतलब क्या है? आपकी लाइफ का मतलब क्या है? ये सवाल कभी ना कभी हम सबको परेशान करता है। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है इकिगाई। इस तरह अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से इन 4 सवालों को पूछना चाहिए। पहला सवाल, प्यार क्या है? ये सवाल शायद सबसे आसान है। इसके लिए आप सोचिए कि वो कौन सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, गाना गाना, खाना पकाना, पढ़ाना, पढ़ना, घूमना या फिर मेरी तरह यूट्यूबिंग करना एटसेट्रा। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये आपके ऑफिस का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरा सवाल, आप कौन से काम में अच्छे हैं? आप कौन से काम में एक्सपर्ट हैं? आपके पास कौन सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं या उसे करने और सीखने में आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं? ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए ऐसी चीज को ढूंढें, भले ही उसमें आपका नेचुरल स्किल कम हो, परफेक्शन ना हो, तब भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप में स्किल और परफेक्शन आ जाएगी। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? बात सिर्फ प्यार और अच्छे की करें तो आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस चीज के लिए आपको कोई दूसरा पैसे देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूंढें जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो, ताकि उसके बदले वो आपको पे भी करें। चौथा सवाल, दुनिया की क्या जरूरत है? इसके लिए आप ये देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज की जरूरत है? दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि आप अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें और पैसे कमाकर अपनी लाइफस्टाइल भी अच्छी करें। स्टेप 2, अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें? इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं। उसे 4 बराबर स्क्वायर हिस्सों में बांट लें। पहले स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद है और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूँ। इसमें आप वो सारी चीजें लिखें जो आपको करना पसंद है और आप उनमें एक्सपर्ट भी हैं। दूसरे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे ये अच्छे से करना नहीं आता, यानी कि ऐसे काम जिसे आप बहुत पसंद करते हो लेकिन वो आपको करना नहीं आता, हालांकि आप दिल से उस काम को करना चाहते हैं। तीसरे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना ही करना है, यानी ऐसी चीजें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहने और पैसे कमाने के लिए इसे करना पड़ता है। चौथे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता, यानी ऐसी चीजें जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हो, फिर भी आपको मजबूरी में करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है। इन्हें लिखने के बाद आप ये देखें कि आप अपना ज्यादातर समय किन कामों में बिताते हैं, कितना समय उन कामों को देते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको पसंद भी है, कितने बार वो काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे कामों में ज्यादा समय देते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता और जिंदगी में अधूरापन महसूस होता है। मतलब कि वैसे लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर्स में ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज्यादा समय देना होगा। बिना अपने जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी और इन्हें करते हुए ऊपर वाले कामों में ज्यादा समय देना होगा। इन कामों पर फोकस करें जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हैं और इन्हें करने में आपको मजा भी आता हो, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं।
और विश्वास रखें कि अगर आप ईमानदारी से इसे ढूंढोगे तो आपको अपना इकिगाई जरूर मिलेगा। स्टेप 3, जापानी लोगों की लंबी, हैप्पी और हेल्दी रहने के 4 सीक्रेट्स। जापान के ओकिनावा के लोगों की लाइफ में कुछ खास हैबिट्स शामिल हैं जिनकी वजह से वो इतनी लंबी, हैप्पी, फुलफिलिंग और क्वालिटी लाइफ जीते हैं। तनाव। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन है, इसलिए एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। खान पान। जापान के लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो, तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता न चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। रीसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज एवरेज 1800 से 1900 कैलोरीज लेते हैं। इसके अलावा जापान के लोग रोज एवरेज 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग्स हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरीज जापानी लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापानी लोगों की नींव है और सफेद चावल वो रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। एवरेज नमक 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाते हैं। इसके अलावा जापानी लोग ग्रीन टी और व्हाइट टी को भी कंज्यूम करते हैं। एक समय में एक काम। आप जो भी काम करते हैं उसको करते समय फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े, ताकि आपका फोकस बना रहे। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपना समय बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं वो काम को लेट खत्म करते हैं, और साथ ही उस काम को करते समय वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। इसलिए हमें एक समय में पूरे फोकस के साथ एक ही काम करना चाहिए। स्टेप 4, इकिगाई, रिटायरमेंट और हेल्थ लेसन्स। क्या आपको पता है कि जापानी लैंग्वेज में रिटायरमेंट जैसा कोई भी शब्द नहीं है? जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हैं। जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। इसलिए लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी, न कि घर में बैठकर बॉडी को जंग लगाने में। ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ज्यादा देर तक बैठने से शायद आपको फिजिकल कंफर्ट मिले, लेकिन इससे आपके सेल्स को नुकसान होगा। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और इससे बचने के लिए आपको बस अपनी डेली लाइफ में ये कुछ आदतें जोड़नी चाहिए। रोज कम से कम 21 मिनट्स चलें, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे ना रहें। अपने जंक फूड, पैकेज्ड फूड को अच्छे खाने से बदल दें। एक अच्छी क्वालिटी की नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद लें, इससे ज्यादा ना सोएं। अपने बच्चों या अपने पेट के साथ खेलें। शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि चलने का समय हो गया है। आप गूगल से ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोज आपको चलने का टास्क देते हों। स्टेप 5, काम पर ध्यान दें। काम में फ्लो आता है जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको बताए गए बातों को फॉलो करना चाहिए। मुश्किल काम चुनें। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमेशा वो काम चुनें
जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम ना चुन लें जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो कि कुछ दिनों बाद उसको करना आप बंद कर दें। कोई ऐसा काम भी ना करने लग जाएं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो, जिसे करते समय आप बोर फील करें, उसको करना बंद कर दें। क्लियर ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसको करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए एक डेडलाइन होना चाहिए ताकि आप उसको समय पर खत्म कर सकें और उसको आगे के लिए ना टालें। और जैसा कि हमने पहले भी जाना कि एक समय में एक ही काम। स्टेप 6, इकिगाई के जरिए कामयाबी के 10 छोटे नियम। अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें, स्लो स्पीड से लाइफ जिएं, खाना खाते वक्त अपना पेट पूरी तरह से ना भरें, अपनी बॉडी को शेप में लाएं, आज में रहें, हमेशा मुस्कुराएं, एक्टिव रहें, रिटायर ना हो, नेचर के साथ जुड़ें, आभारी रहना सीखें, अपने इकिगाई को ढूंढें और उसको फॉलो करें। स्टेप 7, ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह। बुजुर्गों के पास अपने सालों के अनुभव से दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्ञान होता है। हम में से जो यंग हैं, वे कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपने से सीनियर जनरेशन से लाइफ के जरूरी बातें सीखनी चाहिए जिन्हें वो हमसे ज्यादा और अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर फोकस करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है या नहीं है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका ये है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहाँ तक कि अजनबियों से भी जुड़ें। और इसके बारे में ओकिनावा के पुराने समय के लोग आपको मिलने वाले हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुले दिल से बात करने का सुझाव देते हैं। इससे डेवलप होने वाली फ्रेंडशिप एटीट्यूड से आपको जीवन भर नए लोगों के साथ दोस्ती बनाने और डेवलप करने में मदद मिलेगी। ओकिनावा के बुजुर्ग भी इस तरह प्यार से रिश्ते बनाने और उन रिश्तों को बनाए रखने की सलाह देते हैं। अधिक जानने के लिए कि कैसे दोस्त बनाएं, कृपया की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समरी पढ़ें, लिंक ठीक नीचे दिया है। स्टेप 8, हेल्दी रहने का एक नियम है दिन भर चलते रहना, चाहे कम ही ना क्यों ना हो। ओकिनावा के निवासियों का सजेशन है कि हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल खेलना या दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी चलने वाली एक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही स्पीड कंसिस्टेंसी को रोक सकती है। इसलिए ओकिनावाज अपने रनिंग एक्सरसाइज के रूपों में सिंप्लिसिटी रखने की कोशिश करते हैं। आस पड़ोस में